quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे चार्ल्स वर्सेस जेनेसेक की काफ़ी अच्छी फाइट होती है, जहाँ पे चार्ल्स अपने पूरी पावर का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है ब्लास्ट बन अटैक का, जिसके चलते जेनेसेक के मैच हार जाता है। एस्ट भी देख के चार्ल्स को बोलता है, वेल देन चार्ल्स, तुमने कर दिखाया, तुमने जेनेसेक को हरा दिया और तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे बेस्ट पोकेमॉन हो। इसके बाद एस्ट भी चार्ल्स को काफ़ी सारे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने जेनेसेक को हरा के बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद तुम्हें मोलमैन को देखते हैं, जो कि एस को थे बोलते हैं कि एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया, तुमने जेनेसेक को हरा दिया है। और अब देखिए आगे। एस्ट भी दौड़ते हुए चार्ल्स के पास जाता और चार्ल्स के गले लग जाता और कहता है कि चार्ल्स, वेल डन, तुमने कर दिखाया, तुमने ना सिर्फ जेनेसेक को हरा है बल्कि मेरा एक बहुत ही मुश्किल सा काम आसान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम जेनेसेक को हरा पाओगे, लेकिन थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मैं जेनेसेक को हरा पाया और इसी के साथ मैंने अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर लिया है। अब इसके बाद मैं अपने थर्ड टास्क की तरफ बढ़ने वाला हूँ और मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए एस के पास जाता और एस से हाथ मिलाता और कहता है कि एस, वेल डन, तुमने कर दिखाया, तुमने जेनेसेक को तो हरा दिया, लेकिन इसी के साथ हमें अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब हमारा टाइम आ चुका है आगे जाने का। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं, जो कि अपने डैड से बोलता है कि डैड, चलिए टाइम आ चुका है, हमने जेनेसेक को हरा दिया, अब चलिए हमें गेट को ओपन करना होगा, नहीं तो है ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं कि चलो चलते हैं। फिर ओल्डमैन उस बड़े से गेट के पास जाते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि बिना पासवर्ड डाले तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर ओल्डमैन पासवर्ड डालते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि जेनेसेक के नाम पे कितने लेटर्स आते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो कि ओल्डमैन से बोलते हैं कि डैड, है ना, जेनेसेक के नाम पे 8 लेटर्स आते हैं, जैसे कि रेसिडेम के नाम पे भी 8 लेटर्स आते हैं, वैसे जेनेसेक के भी नाम पे 8 लेटर्स आते हैं। इसके बाद तुम्हें मोल्डमैन को देखते हैं, जो कि एट नंबर को प्रेस करते हैं। जैसे वो 8 नंबर दबाते हैं, अचानक गेट अपने आप ओपन हो जाता है। फिर सब लोग बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। फिर ओल्डमैन आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ओल्डमैन आगे जा रहे होते हैं, तभी एस, ब्रॉक, जॉन तीनों दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं ओल्डमैन से आगे। ओल्डमैन तभी देख के हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया। इसके बाद तुम्हें मैस, ब्रॉक, जॉन तीनों को देखते हैं। तीनों मिलके आगे जाने लगते हैं, जहाँ पे ब्रॉक एस से बोलता है कि एस, वेल डन, तुमने कर दिखाया, मानना पड़ेगा, तुमने जेनेसेक को क्या हराया है। मैंने आज तक इतनी सारी बैटल्स देखी, लेकिन इस टाइप की बैटल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। तभी जॉन बोलता है, एस, ब्रॉक की बात बिल्कुल सही है, तुमने कर दिखाया, तुमने सिर्फ जेनेसेक को नहीं बल्कि है ना अपने चार्ल्स की इज्जत को भी बचाया है मिट्टी में मिलने से। इसके बाद तुम्हें मैस को देखते हैं, जो कि अपने चार्ल्स के पास जाकर कहता है कि चार्ल्स, वापस आओ, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। फिर एस्ट भी चार्ल्स को पोकेबल के अंदर वापस बुला लेता है। जैसे ही एस, ब्रॉक, जॉन, ओल्डमैन चार आपस में बातें कर ही रहे होते, तभी अचानक उनके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिंग स्पॉन हो जाती है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। एस बोलता है कि ये किस तरह की रिंग है। तभी किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो रिंग अचानक से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। अचानक उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा पोकेमॉन बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो पोकेमॉन अचानक से बाहर आ जाता है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि हूपा होता है, जो कि एक नॉर्मल एंड जो कि एक डार्क एंड घोस्ट टाइप का पोकेमॉन होता है, यूनोवा कालोस रीजन से। तभी जैसे ही हूपा है ना एस और उनकी टीम को देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो अचानक अपने अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। वो अपनी स्पेशल फॉर्म का यूज़ कर होपा अनबाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर होपा अनबाउंड जैसे ही एस को देखता है, वो बोलते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो, मेरे इलाके में आके तुम यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं भाग सकते, इसलिए तुम सबका मरना ज़रूरी है, अब तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। इसके बाद में मैस को देखते हैं, जो कि बोलता है कि लगता है जॉन, ये तो हूपा है, मैंने अच्छा वो चार्ल्स को वापस बुला लिया, अगर चार्ल्स हूपा से लड़ने चला जाता तो मैं अपना एक पोकेमॉन खो देता। ये तो अच्छा हो मैंने टाइम पे चार्ल्स को वापस बुला लिया, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, वरना मैं अपना एक पोकेमॉन खो देता। इसके बाद एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलके है ना एस से बोलते हैं कि है ना एस, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। एस बोलता है कि मैं हूपा से लड़ने जा रहा हूँ। ब्रॉक बोलता है एक बार उसके साइज़ को तो देखो एस, वो कितना बड़ा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने अनबाउंड फॉर्म में आ चुका है, जिसके चलते तुम उसको नहीं हरा सकते। तुम्हें को ऐसा पोकेमॉन यूज़ करना होगा जो कि बाकी सबसे स्ट्रांग हो। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं, जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि तुम मुझे बैटल जिता सकते हो, जाओ, मैं तुम पे भरोसा करके तुमको भेज रहा हूँ और मेरी प्लीज़
मुझे बैटल जीता देना, क्योंकि किसी भी हालत में मैं अपना एक और पोकेमॉन नहीं खोना चाहता। मैं यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से पहुँचा हूँ और आज की बैटल तुम्हें मुझे जितानी होगी। जाओ लोगिया। यस अपनी पोकेबॉल फेंकता है तो पोकेबॉल में से बाहर आता है साइकिंग एंड फ्लैंक टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लोगिया, जो कि सीनो रीजन से आया हो, जो कि हो जोतो रीजन से आया होता है, जो कि एस के पास जाता है और एस के गले लग जाता है। एस बोलते हैं कि लोगिया गले लगने का टाइम नहीं है, हमें हुपा से फाइट करनी है। इसके बाद एस्ट भी लोगिया को ऑर्डर देता है। एस्ट लोगिया से बोलता है लोगिया यूज़ करो ड्रैगन रस अटैक का। लोगिया ऐसे ही करता है, लोगिया ड्रैगन रस अटैक का यूज़ करता है। अचानक लोगिया अपने पूरे ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो हुपा के ऊपर ड्रैगन रस अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक होपा के ऊपर लग जाता है, जिसके चलते होपा को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद होपा अपने सिग्नेचर मूव का यूज़ करता है, वो यूज़ करता है हाइपर स्पेस फ्यूरी का। होपा बहुत सारी 6 के 6 रिंग को स्पॉन कर देता है और उसके अंदर से वो अपने बहुत सारे हैं ना बहुत सारे हाथ को निकालता है। ये सारे हाथ है ना लोगिया को पकड़ लेते हैं और उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते लोगिया को डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम होपा को देखते हैं, जो कि यूज़ कर देता है शैडो फोर्स अटैक का, और फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है और अचानक लोगिया के पीछे चला जाता है और इस अटैक को वो लोगिया के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसके चलते लोगिया को इससे काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है कि अरे बाप रे, मैंने जितना सोचा था ये होपा तो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी पावर है। ये लोगिया को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। वेल मेरे हिसाब से मुझे कोई ऐसे पोकेमॉन का यूज़ करना होगा जो कि होपा को अच्छी टक्कर दे सकता हो, लेकिन मैं ऐसा कौन सा पोकेमॉन यूज़ करूँ? तो ब्रॉक बोलता है तुम्हें कोई पोकेमॉन बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसी पोकेमॉन का यूज़ करना होगा। ऐस बोलता है ठीक है ब्रॉक। इसके बाद तुम्हें हुपा को देखते हैं, जो कि काफ़ी क्रीपी स्माइल करता है और बोलता है कि लगता है तुमने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी, अब तुम बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। तभी हुपा अपने ऊपर बहुत बड़ी रिंग को स्पॉन कर देता है। अचानक ही काफ़ी बड़ी रिंग आ जाती है और उस रिंग को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ है ना जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है अरे बाप रे, हुपा ने तो बहुत बड़ी दिक्कत कर दी, हुपा ने काफ़ी बड़ी रिंग को स्पॉन कर दिया है। अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हुपा बहुत ही खतरनाक चीज़ करने वाला है, जो कि आज तक किसी भी पोकेमॉन ने नहीं किया है। तभी ब्रॉक बोलता है क्या? तभी हुपा जॉन बोलता है कि तुम्हें पता है ना, हुपा इतनी सारी रिंग को निकालता है तो वो काफ़ी सारे पोकेमॉन को स्पॉन करता है। इसके बाद तभी मोलमैन को देखते हैं, जो कि जॉन है ना ब्रॉक से बोलते हैं ब्रॉक जॉन की बात बिल्कुल सही है, हुपा जब भी अपनी रिंग का यूज़ करता है वो अचानक बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को समन करता है, जिनकी मदद से वो एक एक करके सामने वाले के पोकेमॉन को हराना शुरू कर देता है। वह मुझे लगता है कि होपा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला है ऐस को हराने के लिए। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है कि अरे बाप रे, अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐस अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन खो देगा, जो कि उसकी टीम में आया है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐस ब्रॉक से बोलता है कि ब्रॉक। इसके बाद ऐस ब्रॉक जॉन तीनों मिलके है ना ऐस को चेयर करने लगते हैं। वो ऐस से बोलते कि ऐस हमें तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ही हुपा को जो हरा सकते हो। ऐस बोलते कि थैंक यू सो मच मुझे है ना इतना सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं, जो कि हुपा से बोलता है हुपा लगता है तुम्हें दिखाना होगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। वेल अगर तुम्हें इतना लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं हो, बल्कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक पोकेमॉन हो, और मैं तुम्हें हरा के साबित कर दूंगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम वीक। इसके बाद तुम्हें हुपा को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और वो बोलता है कि अच्छा ऐसा लगता है तुम्हें, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते ऐस कैचम। अब देखना मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हुपा तभी काफ़ी बड़ी रिंग को स्पॉन करता है और हुपा उस रिंग के अंदर अपना मुंह डाल देता है, जिसके चलते है ना उस रिंग में से हुपा का मुंह निकलता है और ऐस की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तभी ऐस बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हुपा काफ़ी तेजी से है ना ऐस के पास जाता है ऐस को खाने के लिए।